हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनवांटेड किट यानी कि एमटीपी किट लिए हुए 1 महीना हो गया है और हमारी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वह भी निगेटिव आ रहा है। तो क्या हमारा जो एबॉर्शन है वो कंप्लीट हो गया होगा? इस सवाल का जवाब जानेंगे इस वीडियो से। काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए वीडियो हो सकता है, क्योंकि आपके जो कन्फ्यूजन है उस वीडियो से हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको हेल्प हो। तो देखिए, जब आप अनवांटेड किट लेते हैं तो उसके बाद आपके जो पीरियड होते हैं वो 4 से 6 हफ्ते में आते हैं। कुछ के 4 हफ्ते, कुछ के 5 हफ्ते में आता है, कुछ का 6 हफ्ते में आता है। तो आपको वेट करना है पीरियड का। दूसरा क्या होता है कि कुछ फीमेल को काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी रहती है, तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं। कभी 20 दिन में कर लेती हैं, कभी 1 महीने में कर लेती हैं, वहाँ पे निगेटिव आता है, या फिर कुछ महिलाओं का पॉजिटिव भी आता है। तो होता क्या है कि जब हम अबॉर्शन किट लेते हैं, डॉक्टर जिस अकॉर्डिंग आपको बताते हैं, तो ये जो प्रेगनेंसी मटेरियल होता है अंदर का बाहर निकालता है। जो भी प्रेगनेंसी मटेरियल होता है, बच्चा बन रहा होता है, वही बाहर निकालता है ये किट जो होती है। और जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसमें एससीजी डिटेक्ट होता है। एससीजी हार्मोन जो होता है, जो प्रेगनेंसी वाला हार्मोन जिसे हम कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी जब हमारी थी बन गया था, भले ही हमको 1 महीने की प्रेगनेंसी हो या फिर 1.5 महीने की हो, तो वही हार्मोन डिटेक्ट करता है आपका प्रेगनेंसी किट। अब जब आपने एबॉर्शन टैबलेट ली तो जो बच्चे का मटेरियल था वह निकला, प्रेगनेंसी मटेरियल आपका बाहर निकला, आपको ब्लीडिंग हुई, क्लॉट्स आए तो वो बाहर निकला। और आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसमें एससीजी लेवल डिटेक्ट होता है, जिससे हार्मोन कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। तो होता क्या है कि जब आप किट लेंगे तो क्लॉट निकलेगा, ब्लीडिंग निकलेगी, प्रेगनेंसी मटेरियल निकलेगा। तो जो हार्मोन है वो एकदम से डाउन नहीं होता, हार्मोन नहीं निकलता शरीर से, हार्मोन का लेवल धीरे धीरे डाउन होता है। टाइम लग जाता है, 1 महीना, 21 दिन, 1.5 महीना कुछ महिलाओं को, तो इतना टाइम लग सकता है। सब में अलग अलग तरीके से टाइम लगता है। तो यहाँ पे फीमेल को एंजाइटी रहती है, वो 1 महीने में ही प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, निगेटिव आता है। फिर उनके क्वेश्चन होते हैं कि क्या हमारा अबॉर्शन कंप्लीट हो गया होगा। तो दूसरा सवाल ये भी होता है, फीमेल को अगर हल्की लाइन दिखती है या फिर पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है 1 महीने में या फिर 20 दिन में, तो उनका भी सवाल होता है कि हमारा अबॉर्शन कंप्लीट हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा, हमने सही तरीके से मेडिसिन ली, डॉक्टर के बताए गए तरीके से ली, तो फिर क्यों ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो जैसे मैंने बताया, आपने टैबलेट ली, उससे आपका प्रेगनेंसी मटेरियल बाहर स्पेल आउट हुआ, बाहर निकला। आपके जो हार्मोन बन गया था प्रेगनेंसी हार्मोन, उसका लेवल धीरे धीरे आपके ब्लड में से डाउन होगा। तो जो हमारा किट दिखाता है वो प्रेगनेंसी हार्मोन दिखाता है, तो वो धीरे धीरे जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने टैबलेट लिया, बच्चे का मटेरियल बाहर निकला तो हार्मोन भी बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं। उसका लेवल धीरे धीरे डाउन होगा और 1 महीने तक भी पॉजिटिव दिखा सकता है, या फिर हल्की लाइन दिखा सकता है, या फिर कुछ में 1.5 महीने तक भी दिखा सकता है। तो जिस कारण आपका अबॉर्शन तो कंप्लीट हो चुका होता है और आपका जो हार्मोन का लेवल है कुछ मात्रा में अभी अंदर है, जिस वजह से आपका किट हल्की पिंक लाइन या फिर पॉजिटिव दिखा रहा है, तो आप घबरा जाते हैं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना सही तरीका नहीं है। सही तरीका है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में ही पता चलता है कि आपका जो बच्चेदानी है उसकी सफाई हो चुकी है या फिर नहीं। जो हार्मोन है वो तो धीरे धीरे डाउन होगा, और किट जो है केवल हार्मोन दिखाता है, जो कि धीरे धीरे डाउन होता है। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है 1-1.5 महीने तक, तो आप फिर डर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। निगेटिव आ रहा है तो आपको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारा अबॉर्शन जो है कंप्लीट हो गया होगा। कुछ में क्या होता है, ब्लीडिंग चलती रहती है, निगेटिव भी शो होता है, तो ऐसा ना समझे कि हमारा जो है अबॉर्शन कंप्लीट हो गया होगा। आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ही बताएगा कि आपका जो बच्चेदानी है वो सफाई उसकी हो गई है या फिर नहीं, जो प्रेगनेंसी का मटेरियल था वो अच्छे से निकल गया है या नहीं। तो इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट कोई सही तरीका नहीं है एबॉर्शन के बाद। इससे आप काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। देखिए, अगर आपने डॉक्टर के बताए गए तरीके से लिया होगा तो आपके जो पीरियड है वो भी आ जाएंगे और एबॉर्शन भी कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। कहीं से भी आपने फार्मेसी से लाके, आपने कहीं से भी मेडिकल स्टोर से लाके दवाई खा ली होगी, तो यहाँ पे जो उनके बताए गए तरीके से, अगर उन्होंने गलत तरीका बताया होगा उस तरीके से खाई होगी, तो यहाँ पे एबॉर्शन इनकम्प्लीट होता है। फिर आपको जो है ब्लीडिंग चलते रहती है, 15 दिन बाद ब्लीडिंग होना, फिर रुकना कुछ दिन बीच में, फिर से ब्लीडिंग चालू हो जाना। तो ये जो है प्रॉब्लम वाली बात होती है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि एबॉर्शन इनकम्प्लीट हुआ होता है, क्योंकि आपने सही तरीके से दवाई नहीं ली है। तो इस वजह से आपको बच्चेदानी में इन्फेक्शन या फिर समय समय पे फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, पेन होना, ये दिक्कत बनी रहती है।
तो प्रेगनेंसी टेस्ट मत कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए, जिससे पता चलेगा आपकी बच्चेदानी क्लियर हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर आपको डीएनसी की आवश्यकता पड़ सकती है। डीएनसी के द्वारा जो है मटेरियल निकाला जाता है, फिर आपको जो है ब्लीडिंग होना बंद होती है। क्योंकि अगर आप सही समय पे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जो भी मटेरियल अंदर पड़ा होगा वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन अंदर ही अंदर हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम आगे चल के देगा, बच्चा लगने में आगे जब आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो तब दिक्कत देगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए। फेसबुक पे भी आप अपने सवाल कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जरूर हमें कमेंट में बताएं, और अपने सवाल भी हमसे कमेंट में जरूर पूछें। तो फिर मिलते हैं किसी और हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।